दोस्तों, नया साल भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत लेकर आ रहा है। यह वह समय है जब रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में अभूतपूर्व कदम उठाए जाएंगे। भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना को ऐसे युद्ध उपकरण मिलने वाले हैं जो न केवल हमारी सुरक्षा को मजबूत करेंगे बल्कि दुश्मनों के लिए भी कड़ा संदेश होंगे। एक ओर अपाचे हेलीकॉप्टरों की तैनाती और तेजस मार्क 2 की उड़ान की तैयारी हो रही है, तो वहीं भारत की तीसरी परमाणु पनडुब्बी अरिदमान भी जल्द ऑपरेशनल हो सकती है। ये सभी घटनाएं इस बात की गवाही देती हैं कि भारत अपने रक्षा क्षेत्र में एक नई ताकत के रूप में उभर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या साल 2025 भारत को नई बुलंदियों पर ले जाएगा और कौन कौन सी नई तकनीक और ताकत इस साल भारत को मिलने वाली है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नया साल भारतीय स्वदेशी रक्षा उद्योग के लिए उम्मीदों और संभावनाओं का नया द्वार खोल रहा है। कई महत्वपूर्ण रक्षा अनुबंध साइन किए जा चुके हैं जो हमारी टेक्नोलॉजी और सैन्य क्षमता को नई ऊंचाई देंगे। अमेरिका से निर्मित अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर इस साल भारतीय सेना में शामिल होंगे। यह अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर 30 मिलीमीटर गन, हेलफायर मिसाइल और रॉकेट्स जैसे घातक हथियारों से लैस है। इसकी गति, ताकत और हर मौसम में काम करने की क्षमता इसे युद्ध क्षेत्र में अजेय बनाती है। नई राइफल और अत्याधुनिक वाहन उत्तर प्रदेश के अमेठी में बनी AK-203 असॉल्ट राइफल्स भी इस साल सेना में शामिल होंगी। यह आधुनिक राइफल भारतीय ग्राउंड ऑपरेशंस को नई ताकत देगी। इसके साथ ही 100 से अधिक मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री व्हीकल्स और 155 मिलीमीटर की आर्टिलरी गन सिस्टम भी सेना के शस्त्रागार का हिस्सा बनेंगी। आकाश मिसाइल और तेजस मार्क 2 आकाश NG नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल सिस्टम दुश्मन के विमानों को 70 से 80 किलोमीटर दूर से निशाना बनाने में सक्षम है। वहीं तेजस मार्क 2 फाइटर जेट की पहली खेप भी जल्द भारतीय वायुसेना को मिलने की उम्मीद है। हालांकि वायुसेना के पास 42 स्क्वाड्रन की जगह फिलहाल केवल 31 स्क्वाड्रन है, इसलिए नए विमानों की जरूरत बेहद अहम है, जिसमें तेजस मार्क 2 फाइटर जेट और S-400 सिस्टम। साल 2025 में भारतीय वायुसेना को तेजस मार्क 2 फाइटर जेट की पहली खेप मिलने की उम्मीद है। वहीं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की बाकी यूनिट्स और लद्दाख में नए एयरफील्ड का निर्माण वायुसेना की रणनीतिक ताकत को और बढ़ाएंगे। नौसेना की ताकत में इजाफा भारतीय नौसेना को अरिदमान भारत की तीसरी न्यूक्लियर पनडुब्बी 2025 में मिलने की उम्मीद है। यह पनडुब्बी दुश्मन पर जवाबी परमाणु हमले में सक्षम होगी। इसके साथ ही 2025 में मिलने की उम्मीद है। प्रोजेक्ट 15B के तहत चौथा डिस्ट्रॉयर सूरत, वागशीर सबमरीन और नीलगिरी गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट भी नौसेना को मिलेंगे। भारतीय नौसेना को अरिदमान भारत की तीसरी न्यूक्लियर पनडुब्बी 2025 में मिलने की उम्मीद है। यह पनडुब्बी दुश्मन पर जवाबी परमाणु हमले में सक्षम होगी। इसके साथ ही प्रोजेक्ट 15B के तहत चौथा डिस्ट्रॉयर सूरत, वागशीर सबमरीन और नीलगिरी गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट भी नौसेना को मिलेंगे। साल 2025 भारतीय रक्षा क्षेत्र के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। अपाचे हेलीकॉप्टर, AK-203 राइफल, तेजस फाइटर जेट और S-400 सिस्टम जैसे उपकरण भारत की रक्षा क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। ऐसे में क्या यह साल भारत को अपनी ताकत और रणनीति में बदलाव का सही मौका देगा? भारत की तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन जल्द ही नौसेना का हिस्सा बन सकती है। यह पनडुब्बी भारत की न्यूक्लियर ट्रायड का महत्वपूर्ण हिस्सा होगी। इसके अलावा प्रोजेक्ट 15B के तहत चौथा डिस्ट्रॉयर सूरत, कलवरी क्लास की एक और सबमरीन और नीलगिरी क्लास का पहला गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट नीलगिरी भी 2025 तक नौसेना को मिलेंगे। साल 2025 भारत की रक्षा ताकत को नई बुलंदियों पर ले जाने वाला है। आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करने के लिए ये सभी पल बेहद महत्वपूर्ण हैं। आपकी राय में क्या भारत अपनी शक्ति और रणनीति को और मजबूत बना पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।